हम खबर आपको दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया। इंडिया वाले डरपोक हैं, हमेशा ही डर के भाग जाते हैं, जिस तरह अब मैदान से भाग गए हैं। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ गए। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए। बेइज्जती करवानी थी, करवा दी। जो खेलने का काम है हमेशा ही तो बेइज्जती करवाते हैं ये लोग। मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील हुई है, इनको पता नहीं होती नहीं होती, शायद आदी हो चुके हैं। तो जी दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, उसका रिजल्ट आ गया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि सारी ऑडियंस, सारे क्रिकेट फैंस बोलें पेंसिल। हमने बोला पेंसिल, उन्होंने कहा मैच कैंसिल। और इसकी इंक्वायरी गवर्नर, पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करें, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से आईसीसी भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं। और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई ये इंडिया वालों की पुरानी आदत है भाई, मैदान छोड़ के भागना। अगर इनके अंदर दम है ना तो भाई आज आके खेल लेते, लग जाता। पता इनको भाई डर है कि कहीं भाई हम अगर हार जाएंगे तो भाई अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। ये इंडिया की टीम डर के भागी है। अगर इतना ही दम है ना तो भाई फिर एशिया कप का भी बाइकआउट करना और फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 का भी बाइकआउट करना। देख लेंगे हम आपको कि भाई तुम लोगों के अंदर कितना दम है। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके। कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है। लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है। ऐसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। तो यार ये ना वो सीन ये हुआ है कि 4-5 इंडियन प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना। शेखर धवन का जो स्टेटमेंट है ना, उसका अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें तो आपको ये पता चल जाता है कि शेखर धवन की साइड से तो ये चीज़ बिफोर द टूर्नामेंट क्लियर थी। उसका जो स्टेटमेंट है उसमें उसने 11 मई की डेट बताई हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि जब ये टूर्नामेंट स्केड्यूल हो रहा था, मैचेस स्केड्यूल हो रहे थे, तो उसी टाइम शेखर धवन ने कह दिया था कि भाई मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। तो अब पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर। अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दौर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच भाई आज संडे को मैच होना था वर्ल्ड चैंपियन लीग के अंदर, जहां पे इंडिया के जितने भी लेजेंड प्लेयर हैं, चाहे वो युवराज सिंह, हरभजन सिंह, चाहे वो सुरेश रैना और भी बहुत सारे थे, शिखर धवन और पाकिस्तानी जो लेजेंड कहा जाता है जिन्हें शोएब अख्तर तो नहीं थे, शाहिद अफरीदी, मलिक और भी बहुत सारे थे। पर मैच हो गया है कैंसिल क्योंकि इंडिया के जो लेजेंड प्लेयर हैं उन्होंने बोला भाई हमको जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, इन गद्दारों के साथ नहीं खेलना है। अब ये सुनते ही जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं, यूट्यूबर हैं, चाहे वो उनके मीडिया रिपोर्टर है, हर कोई रोना धोना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि उनके तनवीर अहमद, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, चाहे वकार यूनिस, हर कोई कह रहा है कि भाई जो इंडिया के क्रिकेट टीम है भाई वो डरती है पाकिस्तान से। जब से रीज़न ये नहीं है, रीज़न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इनकी चीख पुकारे सुनो। अब उस शेखर धवन ने उसी टाइम बता दिया था, मोस्ट प्रॉबेबली हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान और बाकी जो भी हैं उन्होंने रिसेंटली बता दिया होगा। वैसे टेक्निकली ना उनका भी पहले बता देना बनता था। अगर वो पहले बता देते तो ये मैच इनको रखनी नहीं चाहिए था। ये टूर्नामेंट जब स्केड्यूल कर रहे थे वो उनको ऑर्गेनाइजर्स या ये मैनेजमेंट इस T20 लीग की क्या करती, ये मैचेस जो है ना, ये कहते कि भाई ये मैच नहीं होगा, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट या 2-2 पॉइंट हम दे देंगे, बात खत्म कर देते, इतना ज़्यादा बसड़ ही ना मचता।
लोगों को एडवांस में पता होता ना कि यार कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना ही नहीं है। ये ऑल ऑफ अ सडन जो एकदम भसड़ मचा है ना, उससे जो चीज़ जो है ना वो एकदम से ना वो जिसे कहते हैं ना एस्केलेट हुई है। ये मेरे सामने इनकी स्टेटमेंट ओपन है WCL वालों की। उसमें वो यही कह रहे हैं कि यार देखो हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम हॉकी टीम वो इंडिया जाने को तैयार है एशिया कप और एक आधा और टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि उस पर भी अभी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, तो वो तो अभी खैर देखते हैं। बट इन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान इंडिया का वॉलीबॉल मैच भी हुआ, कुछ और स्पोर्टिंग इवेंट्स में फिक्सचर्स जो हैं उसमें भी ये एक दूसरे के आमने सामने आए, खेले। तो हमें लगा कि शायद चीज़ें जो हैं वो ज़रा सेटल डाउन हो गई हैं दोनों कंट्रीज़ में। तो हमने इसी चक्कर में हमने सोचा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को कंटिन्यू किया जाए WCL के अंदर। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ ये था जस्ट टू क्रिएट हैप्पी मेमोरीज फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब, यानी कि हम लोगों के लिए ना हैप्पी मेमोरीज वो बनाना चाहते थे। आए सदके हैं तुम मोदी जी से। और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है, जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफ़ी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आ गए हैं। यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूँगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पर बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। WCL का पहला सीजन काफी कामयाब गया था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल में भी हुआ था और ग्रुप मैच भी हुआ था। फाइनल भी बड़ा बेहतरीन और शानदार मैच हुआ था और वो क्लोज मैच था, एंड पे इंडिया जीत गया। तो टेक्निकली दे आर द चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस लीग। तो आज 20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के वेस्टर्न, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहाँ पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वजूहात उन्होंने बताई हैं, बीच में कुछ बताई हैं कुछ नहीं बताई, लेकिन हम आपको दोनों वजूहात बताएंगे, जो उन्होंने बताई नहीं है वो भी और जो नहीं बताई वो भी। तो इस पर कोई क्वेश्चन है जो कि इससे रेलिवेंट है कि अब ये मैच नहीं होगा तो आगे क्या, इसका फ्यूचर क्या है? सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने, यहाँ पे हर कोई अपना ओपिनियन लेके आ चुके कि भाई इंडिया ने जो वर्ल्ड चैंपियन लीग के अंदर मैच होना था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि इंडिया की जो लेजेंड्स हैं वो डरते हैं पाकिस्तान से हारने से। जबकि आपको पता होगा इंडिया ने बहुत बार, क्रिकेट टीम ने बहुत बार पेला है यहाँ पे पाकिस्तानी को, और इसका मेन रीज़न ये था कि भाई जो शाहिद अफरीदी बहुत बड़बोलापन कर रहे थे अभी कुछ महीने पहले जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद ये लेजेंड ने तब भी उनको बोला था कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अब जो है सामने निकल के आ चुके हैं युवराज सिंह, हरभजन सिंह, और चाहे वो सुरेश रैना हो, शिखर धवन हो, और भी हैं कि भाई हमें नहीं खेलना। यहाँ तक इरफान पठान भी उसमें शामिल है और उसमें यूसुफ पठान भी शामिल है कि भाई हम पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलेंगे। अब ये सुनते ही पाकिस्तानी को लग गई मिर्ची और वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैच हो चुका है कैंसिल। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए